बाल सत्यार्थ प्रकाश चौथा समोल्लास भाग 2। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभावानुसार होती है, जन्म से नहीं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी वह ब्राह्मण हो सकता है। देखो, छांदोग्योपनिषद में वर्णित जाबाल ऋषि अज्ञात कुल के, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल के होने पर भी ब्राह्मण हो गए। अब भी जो उत्तम स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है, और आगे भी ऐसा ही होगा। रजवीर्य के संयोग से ब्राह्मण शरीर नहीं बनता, अपितु पढ़ने पढ़ाने, विचार करने कराने, नाना विधि होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध पूर्वक तथा स्वरोच्चारण के साथ पढ़ने पढ़ाने, पौर्णमास आदि यज्ञों के करने, धर्म से संतानों की उत्पत्ति, पंच महायज्ञों और अग्निष्टोमादि यज्ञों को करने, विद्वानों का संग एवं सत्कार करने, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़कर दुष्टाचार को छोड़कर श्रेष्ठाचार में वर्तने से यह शरीर ब्राह्मण का किया जाता है। जो कोई रजवीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने, तो उससे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वर्णों को छोड़ नीच, अंत्यज अथवा क्रिश्चियन या मुसलमान हो गया हो, तो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? वह यही कहेगा कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए, इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मण आदि, और जो नीच भी उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में गिनना चाहिए, और जो उत्तम वर्णस्थ होकर नीच काम करे तो उसे नीच वर्ण में गिनना चाहिए। वेद में भी गुण कर्म स्वभावानुसार वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यकृतः पुरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यह यजुर्वेद का मंत्र है। परमात्मा की इस सृष्टि में जो मुख के सदृश सब में मुख्य अर्थात सर्वोत्तम हो वह ब्राह्मण, जिसमें बल वीर्य अधिक हो वह क्षत्रिय, कटी के अधोभाग और जानु के ऊपर वाले भाग का नाम उरु है। अतः जो सब देशों में व्यापार के निमित्त उरु के बल से आए जाए वह वैश्य, और पग अर्थात नीचे अंग के सदृश मूर्खत्वादी गुण वाला शूद्र है। चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो पुरुष या स्त्री हो वे उसी वर्ण में गिने जाएं। महर्षि मनु ने भी कहा है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियाज्यतमेवं तु विद्याद्वैश्यात् तथैव च। मनुस्मृति। जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो परंतु उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के तुल्य हो तो वह शूद्र हो जाए। इसी प्रकार क्षत्रिय या वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण अथवा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। इस विषय में आपस्तंभ के निम्नलिखित 2 सूत्र द्रष्टव्य है। धर्मचर्य या जघन्यो वर्णः पूर्वं वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तो, अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तो।
अर्थात धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जाता है जिस जिस वर्ण के वह योग्य होता है। अधर्माचरण से पूर्व पूर्व अर्थात उत्तम उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वर्णों को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जाता है। जैसे पुरुष अपने गुण और कर्मों के अनुसार अपने वर्ण के योग्य होता है, वैसी ही व्यवस्था स्त्रियों के संबंध में भी समझनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था के लाभ। गुण कर्म स्वभावानुसार वर्ण व्यवस्था होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव से युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। वर्ण व्यवस्था के ठीक परिपालन से ब्राह्मण के कुल में ऐसा कोई व्यक्ति न रह सकेगा जो कि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के गुण कर्म स्वभाव वाला हो। इसी प्रकार अन्य वर्ण अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अपने शुद्ध स्वरूप में रहेंगे, वर्ण संकरता नहीं होगी। गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था में किसी वर्ण को निंदा या अयोग्यता का भी अवसर नहीं रहता। ऐसी अवस्था रखने से मनुष्य उन्नतिशील होता है, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि यदि हमारी संतान मूर्खत्वादी दोष युक्त होगी तो वह शूद्र हो जाएगी, और संतान भी डरती रहेगी कि यदि हम उक्त चाल चलन वाले और विद्या युक्त न होंगे तो हमें शूद्र होना पड़ेगा। गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था होने से नीच वर्णों का उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ता है। गुण कर्मों से वर्णों की यह व्यवस्था कन्याओं की 16वें और पुरुष की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए, और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण का ब्राह्मणी और शूद्र का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए। तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। वर्णों के कर्तव्य। इन चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुण ये हैं। ब्राह्मण अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। मनुस्मृति। शमो दमोस्तपः शौचम क्षन्तिर्राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता। ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह 6 कर्म है, परंतु इनमें दान लेना नीच कर्म है। इनके साथ ही शमः, मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसे अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना। दमः, आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों को अन्यायचरण से रोककर धर्म में चलाना। तपः, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके धर्मानुष्ठान करना। शौच, जल से बाहर की अपवित्रता और राग द्वेष आदि को दूर कर भीतर से पवित्र रहना। शांति, निंदा स्तुति, सुख दुख हानि लाभ में हर्ष शोक छोड़कर धर्मानुष्ठान में दृढ़ रहना। ज्ञान, वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य। और विवेक, सत्यासत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसी हो अर्थात जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मानना। विज्ञान, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना। आस्तिक्य, वेद, ईश्वर, मुक्ति, पुनर्जन्म, धर्म, माता पिता आदि की सेवा को न छोड़ना और इनकी निंदा कभी न करना। ये कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। क्षत्रिय प्रजानां रक्षणं दानमिज्जाध्ययनमेव च विषयस्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। मनुस्मृति। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। गीता। प्रजा रक्षण, न्याय से प्रजा का पालन, दान, विद्या और धर्म की वृद्धि के लिए
सुपात्रों को दान देना, इज्जा अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना, अध्ययन वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़वाना, विषयस्व प्रसक्ति ही विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना, शौर्य अकेला होने पर भी सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में भयभीत न होना, तेज सदा तेजस्वी दीनता रहित होना, धृति धैर्यवान होना, दाक्षम राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना, युद्धे चाप्य पलायनम युद्ध से पीठ न दिखाना, निर्भय और निशंक होकर इस प्रकार से युद्ध करना कि अपनी विजय होवे और आप बचें। इसके लिए भागने और शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो वैसा ही करना। दानम दानशीलता रखना, ईश्वर भाव पक्षपात रहित होके सबके साथ यथा योग्य वर्तना, विचार के दंड देना, प्रतिज्ञा पूरी करना, ये 11 क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण है। वैश्य पशूनां रक्षणं दानमिज्जाध्ययनमेव च, वनिक्पथं कुसीदं च वैश्यश्च कृषिमेव च। मनुस्मृति। पशु रक्षा गाय आदि पशुओं का पालन और वर्धन, दानम विद्या और धर्म की वृद्धि कराने के लिए धनादि का व्यय करना, इज्जा अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करना, अध्ययनम वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना, वनिक पथम सब प्रकार के व्यापार करना, कुसिदम एक सैकड़े में 4, 6, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दुगुना अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपये से अधिक न लेना न देना, और कृषि खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म है। शूद्र एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्, ऐतिशामेव वर्णानां शुश्रूषाम अनुसया। मनुस्मृति। शूद्र को योग्य है कि निंदा ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे, यही एक शूद्र का गुण कर्म है। ये 4 वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए आवश्यक है, इनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था हो ही नहीं सकती। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है: अध्यापक टीचर्स, रक्षक वॉरियर्स, पोषक ट्रेडर्स, सेवक सर्वेंट्स।